नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता के सॉल्टलेक में शिक्षा बोर्ड के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी टीईटी यानी टेट 2014 के पास अभ्यर्थियों को जबरन उठा दिया। इस दौरान की तस्वीरें विचलित करने वाली है और इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि किस तरीके से लोगों को, खासकर ये अभ्यर्थी है टेट के, उन्हें घसीटा जा रहा है, उन्हें जो है जबरन खींच कर ले जाया जा रहा है। चाहे महिला हो या पुरुष, किसी पर भी दया नहीं दिखाई जा रही है। वो काफी ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, किसी तरीके का कोई हंगामा नहीं किया उन्होंने। आपने देखा होगा पहले जो तस्वीरें थी, आराम से वो अपने रास्ते पर बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ रास्ते पर सोते हुए नजर आए थे। ना उन्होंने आवाज उठाई, ना उन्होंने किसी भी तरीके के नारे लगाए, ना उन्होंने किसी तरीके से किसी और को परेशान करने का प्रयास किया। शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने उनके साथ भी बल प्रयोग किया, पुलिस का प्रयोग किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, कई को घसीटते खींचते नजर आए। खींचतान में कई लोग ऐसे भी थे जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे। कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके भी वीडियो सामने आए हैं। किसी के सीने में दर्द हो गया, पानी वानी लेकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां अगर शांतिपूर्ण तरीके से भी अगर प्रदर्शन किया जाता है तो उसकी इजाजत ममता बनर्जी सरकार नहीं देती है। और अंजाम के कई सारे वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किए हैं कि किस तरीके से बर्बरता दिखाई जा रही है ऐसे अभ्यर्थियों पर, जिनका हक है कि उन्हें नौकरी मिले, जिनका हक मारा गया है और अपने हक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का हक भी ममता सरकार उनका मार रही है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसको लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर भी है। कोलकाता के शिक्षा बोर्ड के बाहर ये आंदोलनकारी अभ्यर्थी बीते कई दिनों से सीधी भर्ती की अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। उन्होंने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और अयोग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने 8 साल पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वो साक्षात्कार के 2 सेटों को पार करने में असफल रहे। वहीं प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला। बीजेपी बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मौजूदा हालत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाने के लिए बल प्रयोग किया। यह पश्चिम बंगाल है या हिटलर का जर्मनी, यानी हिटलर की जर्मनी के साथ पश्चिम बंगाल का कंपैरिजन करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, दीदी ने खेला होवे का आज नया मतलब निकाला। जब पुलिस ने टीईटी यानी टेट 2014 पास छात्रों पर बल प्रयोग करके उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जो अपनी जायज मांगों के लिए राज्य सरकार का विरोध कर रहे थे। इस टीएमसी सरकार में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, इस सरकार को जाना चाहिए। वहीं बीजेपी की राज्य सचिव प्रियंका टिब्रेवाल ने राज्य सरकार पर अपना क्रूर चेहरा दिखाने का आरोप लगाया। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि यह सरकार इंसानियत से कोसों दूर है। इस सरकार का क्रूर चेहरा सबको दिखाई दे रहा है। प्रियंका ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो ममता बनर्जी को मर जाना चाहिए, ममता को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी विधायक, वही पश्चिम बंगाल की भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा कि विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने उनकी नौकरियां छीन ली है। अगर ममता बनर्जी को कोई शर्म बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि पुलिस देर रात छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों को पीटती है, हमें इसे बर्दाश्त नहीं करना है। शुक्रवार यानी आज पुलिस की मनमानी के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन होगा। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच ईडी कर रही है। बीते 11 अक्टूबर को ईडी ने पश्चिम बंगाल से शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। भट्टाचार्य पालाशिपारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल टेट भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी कोलकाता के सॉल्टलेक इलाके में पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन यानी WBBPE के ऑफिस के सामने 17 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
धरना कर रहे लगभग 500 अभ्यर्थियों को पुलिस ने हटाने को कहा, लेकिन अभ्यर्थियों ने हटने से मना कर दिया। खबरें हैं कि उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी। आखिर यह मामला क्या है यह पूरा मामला, इसके बारे में भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन WBBPE राज्य में टीचरों की भर्ती के लिए टेट परीक्षा का आयोजन कराती है। साल 2014 में टेट परीक्षा के क्वालिफाइड उम्मीदवारों को अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने साल 2014 में हुए टेट एग्जाम को क्लियर किया है, इसके बाद होने वाले इंटरव्यू भी दे चुके हैं, लेकिन जिस पैनल में उनका इंटरव्यू लिया उनके द्वारा उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टेट परीक्षा आयोजित कराने वाले पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन WBBPE ने कहा कि पैनल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, यानी जिस पैनल ने इंटरव्यू लिया था वो अब काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा में बैठना होगा। टेट परीक्षा में ज्वाइनिंग की मांग को लेकर उम्मीदवार 17 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। उम्मीदवारों का दावा है कि छोटे छोटे गुटों में बैठे थे। 20 उम्मीदवार पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। इन मांगों को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री मृत्य बसु और WBBPE के अध्यक्ष गौतम पाल ने उम्मीदवारों से धरना खत्म करने की बात भी कही थी, लेकिन उम्मीदवारों ने उनकी बात नहीं मानी और फिर से परीक्षा और इंटरव्यू देने को मना कर दिया। एक अभ्यर्थी ने कहा कि दोबारा परीक्षा और इंटरव्यू देने पर भी क्या गारंटी है कि हमारे साथ धोखा नहीं किया जाएगा। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके साथ धोखा किया गया। 2014 में एग्जाम दिया, 2014 में टेट के एग्जाम क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, लेकिन आज 2022 हो चुका है, काफी लंबा समय बीत चुका है और आज तक उन्हें नौकरी नहीं मिली। उनके जगह पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने कई सारे अंडर मेरिट लोगों को नौकरी दे दी, पैसे लिए, घपलेबाजी की, घोटाला किया और आज ये लोग मजबूर हैं अपने चीजों को, अपने जो इनका राइट है उस राइट की मांग के लिए, लेकिन एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का भी इन्हें अधिकार नहीं दिया जा रहा है। सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में लोगों को अपने हक की आवाज भी उठाने नहीं दिया जाएगा? क्या ममता बनर्जी सरकार इसी तरीके से लोगों की, युवाओं की आवाज को दबाएगी और युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेलती रहेगी? क्या पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता सरकार को युवाओं का दर्द नजर नहीं आता? क्या पश्चिम बंगाल सरकार इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं कि मशरूफ है कि उन्हें युवाओं से मिलने का, ये इन अभ्यर्थियों से मिलने का भी समय नहीं है? सवाल हम नहीं, जनता दाग रही है। सवाल हम नहीं, बीजेपी दाग रही है। और सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी का ईगो इन प्रतिनिधियों से, इन जो है अभ्यर्थियों से, इन टेट परीक्षा को पास किए हुए स्टूडेंट से इतना ज्यादा बड़ा है कि वो आकर इनके दुखों को सुनने, साझा कर दे और इसके लिए सोल्यूशन निकालने की बजाय इन पर लाठी बरसाती नजर आ रही है। तो एक बार फिर बताएंगे आपको, शुभेंदु अधिकारी का बयान है कि ये पश्चिम बंगाल है या फिर हिटलर की जर्मनी। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, साथ ही आपको प्रतिक्रिया से भी हमने रूबरू कराया। अब ऐसे में ये आप पर है कि आप इसे क्या जो है किस तरीके से देखते हैं और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर साझा करिए।